सरकार उपद्रव चाहती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक के समान, यदि वो संविधान हाथ में लेंगे तो हमें भी संविधान हाथ में लेने में कोई आपत्ति नहीं। जो होगा देखी जाएगी। भाई सरकार बल प्रयोग करती है, भाई हमें कोई छेड़ता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। और हमें कि यदि सरकार वहां बल प्रयोग करती है तो हमें भी संविधान ने अधिकार दिया है, से लागू हुआ है। दिल्ली में लागू करने वाले बैठे, दबाव वहां बनाना पड़ेगा। हम दिल्ली में घेराव करेंगे। यूजीसी रोल बैक नहीं हो जाता तब तक दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। इनको सींचने वाले हमें, सत्ता में लाने वाले हमें, वोट की भाषा में जवाब देना हमें आता है। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की गंभीर विसंगतियां जो हैं, उनकी जानकारी सामान्य वर्ग के नागरिकों तक पहुंचाना ये हमारा दायित्व है। और इन विसंगतियों को दूर करने के लिए यूजीसी का रोल बैक होना अति आवश्यक है। लगातार 13 जनवरी जब से ये लागू हुआ है तब से लेके हम लोग मिलकर इसे रोल बैक कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। 8 मार्च का हमारा कार्यक्रम था, उसकी अनुमति रद्द भी की गई, फिर भी हमने अंतिम हद तक हमने हमारी जो बात थी वो रखी। लेकिन उस बात को लेके आज इतना समय बीत गया, लेकिन कोई भी कार्यवाही सरकार के तरफ से नहीं की गई। इसलिए हमने 23 अगस्त के रोज दिल्ली में एक कॉल दिया है सामान्य वर्ग के नागरिकों को आने का। 23 अगस्त को स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन समस्त स्वर्णों के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। और 1:15 बजे शाह ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हमने सामान्य वर्ग के नागरिकों को इसलिए बुलाया कि दिल्ली से लागू हुआ है, दिल्ली में लागू करने वाले बैठे, दबाव वहां बनाना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री वहां बैठे, कार्यालय वहां है यूजीसी का। तो हमने ये सुनिश्चित किया, हमारी टीम ने सुनिश्चित किया कि हम दिल्ली में घेराव करेंगे, दिल्ली चलेंगे। और जब तक ये यूजीसी रोल बैक नहीं हो जाता तब तक दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब, उनका भविष्य असुरक्षित किया जा रहा है, विसंगतियां गंभीर है, संविधान का जो हमारा अधिकार है वो छीना जा रहा है। हमारे बच्चों पे आरोप लग रहे हैं बिना जांच के, उस पर कार्रवाई हो रही है। और तो और फरियादी पर कोई कार्रवाई नहीं की यदि हमारा आरोपी जो निर्दोष छूटता है तो। साथ ही साथ जांच की कमेटी में हमें कोई स्थान नहीं दिया इन लोगों ने। साथ ही साथ लिखित में धमकी दी है, संचालक, कॉलेज के संचालक को लिखित में धमकी दी इन्होंने कि यदि आपने समता समिति के निर्णय को नहीं माना तो आपकी ग्रांट रद्द करें। यानी कुल मिला के इन्होंने इस गजट के माध्यम से हमारे बच्चों को जन्म से अपराधी बनाने का कार्य किया है, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों ने न्याय अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है और त्याग बलिदान दिया है, उसी तरह से हम भी मैदान में उतरे। ये अंतिम पड़ाव है, अंतिम लड़ाई में आपके माध्यम से कॉल देता हूँ मेरे समस्त सामान्य वर्ग के नागरिकों को। 23 अगस्त किसी भी कीमत में आपको 1:15 बजे शाह ऑडिटोरियम में पहुंच जाना है और इस आयोजन को सफल बनाना है, बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करनी है। दिल्ली के आसपास के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की ये यात्रा है। हमने शुरुआत की है राजस्थान से, मेवाड़, मारवाड़, हमने व्रज से होते हुए आज एमपी में घुसे, एमपी से हम यूपी में जाएंगे, यूपी से फिर हम हरियाणा होते हुए बाकी प्रदेश से होते हुए जो दिल्ली के आसपास के उससे होते हुए मैं दिल्ली में हम प्रवेश कर जाएंगे। और आगे भी जो भी रणनीति होगी वो हम किस तरह से आगे यात्रा को हम लोग वहाँ पहुँचा रहे हैं उसकी भी जानकारी मीडिया के माध्यम से। जैसा मीडिया इतना बड़ा हथियार है जिससे युद्ध स्तर पे हम लोगों को जन जागृत भी कर सकते हैं और एक कॉल जो है वो कॉल पहुंचा सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह, मीडिया से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान 100% है, ताकि आपके बच्चे और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। तो लाखों की संख्या, ये तो मूवमेंट है, इसमें गिनती हम कर ही नहीं सकते। आक्रोश भयंकर है और सबको पता है दिल्ली से रोल बैक होगा, सब जानते दिल्ली से रोल बैक होगा। आप निजी स्वार्थ मुझे चाहिए तो मैं जाता कहाँ पे, गुजरात में यात्रा करता, मैं यहाँ नहीं आता, मैं यूपी नहीं जाता, मैं और प्रदेशों में नहीं जाता। भाई मुझे निजी स्वार्थ साधना होता तो, निजी स्वार्थ कुछ है नहीं, फौजी आदमी हूँ। हमें सिखाया गया है कि आक्रमण वहीं करो जहाँ से आपको सफलता मिली, और हमें पता है आक्रमण यहीं दिल्ली में करना पड़ेगा, वहीं से हमें सफलता मिलेगी। इसलिए हमने ये निर्णय लिया, विकल्प हमारे पास और कोई नहीं है। हमने संकल्प ले लिया कि हम दिल्ली से ही इसे रोल बैक करवाएंगे। और हमने विशेष तौर पर छात्र छात्राओं से ये अपील की है, क्योंकि ये लड़ाई छात्र छात्राओं के भविष्य की। हमने उनसे कहा है कि आप आओ, अभिभावकों को कहा आप आओ, और बसों के माध्यम से मैंने आग्रह किया, जो भी भामाशाह है हमारे स्वर्ण समाज के जो भामाशाह है उनसे मैंने आग्रह किया है कि जो भी हमारे पदाधिकारी आपके पास आए, बसों की व्यवस्था उन्हें कर दो। संख्या हमारे पास बहुत सारी है, बसों की व्यवस्था करो, ट्रेनों की व्यवस्था करो, साधनों की व्यवस्था करो। लेकिन उस दिन दिल्ली में हम लोग बिल्कुल सफलता के लिए पहुंचे, ऐसे मेरी आप सबसे। देखिए साहब, बिल्कुल ये जो आंदोलन है वो भाजपा के केंद्र सरकार के खिलाफ है। बिना केंद्र सरकार की अनुमति के ये सदन में आया कैसे? सदन में आया तो
ये पास कैसे हुआ? क्योंकि हमारे कोटे से भी तो बहुत लोग हैं वहां पे, सांसद विधायक, हमारा तो उनका भी विरोध है, हमारे कोटे से जो सांसद विधायक उनका भी विरोध है, इस भाजपा की केंद्र सरकार का भी विरोध है, क्योंकि लगातार ये हम पर कोई ना कोई काला कानून थोपते आ रहे हैं। तो भविष्य में ये काला कानून थोपने की जो पद्धति है वो रुक जाए, ये यूजीसी वाला काला कानून हमारा जो है ये रोल बैक हो जाए, और भूतकाल में इन्होंने जो काले कानून हम पे थोपे उन काले कानूनों पर भी ये वार्ता करे, चर्चा करे, उसमें भी हमें न्याय दे। और यदि नहीं देते हैं तो साहब इनको सींचने वाले, हमें सत्ता में लाने वाले, हमें वोट की भाषा में जवाब देना हमें आता है। गुजरात में हम क्षत्रियों ने एकता के दिखा के और इनको हमने जवाब दिया था। अब तो पूरा सामान्य वर्ग एक हो चुका है, समझिए 240 पे सिमट दिया इनको हमने। और इस बार सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हुआ, बच्चों से अन्याय हुआ, तो इनको उखाड़ फेंकने में सामान्य वर्ग बिल्कुल 1% नहीं सोचेगा। ये डिपेंड करता है सरकार की नीतियों पे। हम तो संविधान के दायरे में रहकर हमारी बात वहां पे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यदि सरकार वहां बल प्रयोग करती है तो हमें भी संविधान ने अधिकार दिया है कि हम हमारे आसपास के लोगों की रक्षा करें, स्वयं की रक्षा करें। इसलिए मैंने तो मेरे बच्चों से कह दिया है, भाई हमारे पूर्वज जैसे आते थे मैदान जंग में केसरिया पहन के, तिलक लगा के और केसरिया झंडा लेके, मैंने उनसे कहा केसरिया झंडा लगा डंडा चाहिए मजबूत लेके आना। भाई सरकार बल प्रयोग करती है, भाई हमें कोई छेड़ता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, और हमें कोई छेड़ेगा नहीं तो हम किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, हमारी बात रख के निकल जाएंगे। तो डिपेंड करता है सरकार पे कि सरकार क्या चाहती है। सरकार उपद्रव चाहती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान, यदि वो संविधान हाथ में लेंगे तो हमें भी संविधान हाथ में लेने में कोई आपत्ति नहीं, जो होगा देखी जाएगी।